ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरे देश ने देखा है कि अब वॉर जो है पुरानी बॉर्डर तक सीमित नहीं रही। अब इट्स मॉडर्न वॉरफेयर नाउ। तो अब जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये जो हमने पहलगाम के जो एक बहुत घिनौने जो अटैक के बाद जो हमने इसका रिप्लाई दिया है अपने दुश्मन को, ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। बिकॉज अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो भी हम बहुत बड़े उसमें विक्टिम बने हुए थे। जो टेररिज्म जो स्टेट पॉलिसी थी पाकिस्तान की, और अर्ली 90s लेट 80s में ये टेररिज्म इन्होंने शुरू किया जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि वो हमसे कन्वेंशनल वॉर में जीत नहीं सकते। तो उन्होंने ये सोचा कि हम इनको इतने छोटे छोटे कट्स देंगे ताकि ये ब्लीड करें और इनका नुकसान हो। लेकिन 2015 में जब उड़ी हुआ और उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 2019 में पुलवामा का जो इंसिडेंट हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट, उसके बाद भी बालाकोट में हमारे कंट्री की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और ये जो पहलगाम जब हुआ, तो इसके बाद ये तो तय था कि एक्शन तो कुछ बड़ा ही होगा, लेकिन वो कैसे होगा, कब होगा, ये हम हमारे ऊपर मुनस्सर कर रहा था कि हम किस तरीके से पूरी तैयारी करके करें। और समय बदल चुका था। कारगिल वॉर के बाद से हम लोगों ने, हमारे देश ने अपने को बहुत सशक्त कर लिया था, अपने को बहुत स्ट्रांग कर लिया था, और बहुत सारे नए इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई, नए इक्विपमेंट हम लोगों ने खरीदे। फॉर एग्जांपल ऑप सिंदूर में हमने जो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो एक बहुत ही वर्ल्ड का टॉप क्लास एयर डिफेंस सिस्टम हम लोगों ने यूज किया, जिसको S-400 बोलते हैं। ये रशियन इक्विपमेंट है जो कि हमने उसको प्रोक्योर किया था। और हमारे दुश्मन के जितने भी मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स ने हमारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, हमारे जो ये डिफेंस शील्ड था जो S-400, इसने बहुत बड़ा काम किया, और हमारे इस सिस्टम में पाकिस्तान के जो मिसाइल्स हैं और उनके एयरक्राफ्ट को नुकसान, उनको तबाह करा। उसके साथ साथ बहुत सारे मिसाइल्स जो हमने इंडिजिनियसली बनाई, मेक इन इंडिया कंसेप्ट बनाया, जो हमने खुद हमारे देश में बनी है, जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल। इस ब्रह्मोस मिसाइल ने पूरे इस ऑपरेशन का टेक्सचर बदल दिया। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर जो है पाकिस्तान के, उन्होंने बोला कि 9-10 की रात को हम 10 की सुबह अटैक करने वाले थे नमाज के बाद, लेकिन 9-10 की जो रात थी उसमें भारत ने उनके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल की छड़ी लगा दी, और उनके जो एयरक्राफ्ट्स जो थे या उनके एयर टारगेट जो थे, हमारे बहुत सेंसिटिव टारगेट्स, एयरफील्ड्स उनके जो थे जहां से एयरक्राफ्ट उड़ते हैं, और वो सारे के सारे हम लोगों ने काफी टारगेट्स को नुकसान पहुंचाया, और उनके टेररिस्ट कैंप्स को नुकसान पहुंचाया, और उनके 100 से ज्यादा टेररिस्ट जो हैं वो इनपुट्स के मुताबिक उनके वो मारे गए। तो ये जो है, ये नया भारत है, और ये एक नया न्यू नॉर्मल हो गया है कि हम अटैक नहीं कर रहे हैं, हम देश के ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ जो टेररिस्ट हैं या जो उग्रवादी हैं या जो आतंकवादी हैं, उनके टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर हम अटैक कर रहे हैं। आप फिर से करेंगे ये, और हम फिर से उसका जवाब देंगे। और आप ये देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये बंद नहीं हुआ है, ये सिर्फ पॉज हुआ है, ये सिर्फ रुका है। हम देखेंगे अपने पड़ोसी देश को, क्योंकि वो गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी कि ये ऑपरेशन बंद किया जाए। और इस जो DGMOs की जो आपस में बात हुई, उसके बाद हमारे हायर जो हमारे कमांड है, हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हमने जितना उनको नुकसान पहुंचाना था पहुंचाया है। अब देखते हैं कि वो सुधरते हैं कि नहीं। अगर वो फिर से सेम एक्शंस करेंगे तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग रिप्लाई हम दे सकते हैं।